अखंड ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव परम पूज्य परम आराध्य सदगुरुदेव, उपस्थित समस्त आदरणीय संत वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माता और बहनों, भाग की बात है कि इस दुबी नगर पालिका वार्ड नंबर 11 अंतर्गत खर्ची में साहब, नाम भी खर्ची है और खर्चा करने में भी स्वभाव रखती है। साल में 2 बार कार्यक्रम करती है, गुरु पूर्णिमा भी, ये अगहन पंचमी। अगहन पंचमी के जो रामचंद्र भगवान और सीता माता की विवाह के प्रसंग में, ये देखिए, ये विवाह हम लोग कवि पंथ में भजन गाते हैं, ब्याह जो हमारा करा जो हो बाबा। एक बाहरी विवाह जो सांसारिक विवाह होता है, और जीवात्मा का जो विवाह है, ये कैसे विवाह होता है? ये जीवात्मा का विवाह के मतलब उस पुरुष पति परमात्मा के साथ संबंध होना। उस पुरुष पति परमात्मा से हमारा कैसे संबंध बनेगा, ये बहुत मुख्य बात है। वो संबंध बनाने के लिए उसमें बीच में माध्यम बनते हैं गुरु महाराज। बीच में माध्यम बनते हैं गुरु महाराज, वही विवाह करते हैं। और वो कैसे विवाह है, ये अद्भुत अलौकिक अनुपम, जिसको उपमा दे सकते। और हम लोग भजन तो गाते हैं, मंगल में भजन गाते हैं। सुरत की डोरिया गगन बीच लागल, लागी गेले गुरु से स्नेह है। अब देखिए, यहाँ स्नेह यानी प्रेम, ये कैसे लगता है? ये भजन में संत लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार अपना अपना भजन लिखते हैं, और उस भजन में अनुभव की बात है। जब तक आपके अंदर में अनुभव नहीं उतरेगा, तब तक वो भजन भी नहीं लगेगा, वो भजन भी समझ में नहीं आता। और समझ भी लेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये अब देखिए, सूरत की डोरिया गगन बीच लागल। गगन मने तो सीधा अर्थ होता है आकाश, लेकिन ये आकाश नहीं, ये भूताकाश इसको कहते हैं। और संत का कहना कौन से आकाश है, तो हम अपने अंदर में लौट जाएंगे। अपने अंदर में लौटने पर कहाँ पर है हमारा आकाश? एक तो चिदाकाश है, एक शरीर के आकाश कौन है, तो मस्तक, सबसे ऊपरी भाग, शरीर के ऊपरी भाग है मस्तक। उस मस्तक में भी ठिकाना ये है, ब्रह्मरंध्र कहते जिसको, संतों की भाषा में उसको त्रिकुटी भी कहते हैं, और उसको 10वां द्वार भी कहते हैं। अनेक शब्द से उसको संबोधित करते हैं। संत लोग अपने अपने भाषा में बोलते, उसको द्वादश स्थान भी कहते हैं। द्वादश ध्यान पर्यंतम, द्वादश ध्यान पर्यंतम। हम लोग 12 जगह कोई चंदन टीका लगाते हैं। वो 12 जगह लगाने का मतलब है द्वादश का अर्थ ही अलग है। द्वादश कहाँ से है? जब तक गुरु से दीक्षा विधि पूर्वक नहीं लेंगे पता नहीं चलेगा।
वो भेद पता नहीं चलता है। कहाँ से हमारा द्वादश की गिनती है, 12 का गिनती कहाँ से? जहाँ हम बैठते हैं और वहीं से उठना है। हम कहाँ बैठे, हमारा वास स्थान कहाँ है? इस जागृत अवस्था में हमारा वास, इस जागृत अवस्था में हम कहाँ रहते हैं? तो नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् स्वप्ने कंठम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। अब देखिए, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्, आंख में हम रहते हैं जागृत अवस्था में। और देखिए वही आंख जब बंद हो जाता है, हमारे अंदर में तमोगुण अभिभूत होता है, रजोगुण अभिभूत होता है, तो हम नीचे उतर जाते हैं, सपना की ओर चले जाते हैं, कंठ में। अब देखिए हम नीचे नीचे जा रहे हैं और भी तमोगुण अभिभूत होता है, तो सुसुप्ति में चले जाते हैं, जहाँ हृदयस्थम सुसुप्तम तो हृदयस्थम हृदय में आ जाता। और यहाँ से और आगे रास्ता नहीं है, वहाँ बंद हो। वहाँ बंद होने के बाद फिर वहाँ से ऊपर उठिए, वहाँ से लौट जाते हैं, हृदय से आ गए कंठ में, फिर स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था फिर जागृत अवस्था में, और वही जागृत अवस्था से फिर लौटना काम होता है। लेकिन उसी जागृत अवस्था से ऊपर उठाने का काम गुरु महाराज का काम, वहीं पर गुरु महाराज की जरूरी है। जो हम उस जगह से ऊपर कैसे जाएंगे का जो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम, मूर्धा, मूर्धा भी कहते हैं उसी को, द्वादश भी कहते हैं उसी को, त्रिकुटी भी कहते हैं उसी को, 10वां द्वार भी कहते हैं उसी को। तो वहां पर हम कैसे वास करेंगे? इसीलिए कबीर साहब के पद में आता है, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, बिन सदगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। ये बहुत रहस्यमय चीज है। यहाँ का सार शब्द है शिखर पर। शिखर, शिखर माने पर्वत होता है। वो पर्वत क्या है? हमारे शरीर में वो पर्वत क्या है? पर्वत माने पहाड़ कहते हैं, लेकिन हमारे ये शरीर रूपी पर्वत, ये शरीर के पर्वत कहाँ? तो मस्तक। ये अर्थ लगाना पड़ता है, बिना अर्थ लगाए होगा नहीं। इसलिए ये अर्थ लगेगा तो गुरु सदगुरु से, बिना अनुभव से अर्थ ही नहीं लगेगा। कहा सार शब्द है शिखर पर। अब वो सार शब्द है क्या चीज? उस शिखर में कौन से शब्द है? वहां कहते सार शब्द। शब्दों में भी सार शब्द कहा, शब्द की विशेषण सार शब्द। और सार शब्द के मतलब बाहरी मोटी रूप में यदि विचार करेंगे तो जो सार बात बोल रहे हैं उसी को सार शब्द कहते हैं। ये जो मुख से हम बोल रहे हैं, आप कान से सुन रहे हैं, वहां पर मुख से बोलना और कान से सुनना काम नहीं। वो अपने आप सभी के अंदर में, हम सभी के अंदर में 24 घंटा निरंतर आप सो जाएंगे लेकिन वो जगा रहता। हम लोग कहते शिव चर्चा मंडली में कहते ना, जागा जागा महादेव। अरे वो जगा हुआ है, वो निरंतर जगा हुआ है और हम सोते हैं। हमें जगना जरूरी है। वो तो निरंतर आपके अंदर में गुंजायमान हो रहा है। वो कभी भी शांत और खाली नहीं है। वो निरंतर, जब आप इस संसार से छुट्टी हो जाएंगे तभी आपका बंद होगा ये। और जब तक आप जीवन में हैं तब तक वो चलता रहता है, क्योंकि वही जीवन है। वो यदि एक निमिष भी छूट गया तो आपको टिकट तुरंत, सांस हम 1 मिनट, आधा मिनट की, कोई 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी रोक लेते हैं, कोई घंटों भी रोक सकते हैं। लेकिन सांस तो रोक सकते हैं, लेकिन उसको रोकना नहीं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं।
वो हमारे बस में नहीं, वो निरंतर हमारे अंदर में हो रहा है, उसी को पकड़ना है। उसी को कहते सूरत की डोरिया गगन में लागल, लागी गेले गुरु से सने। अब गुरु के मतलब ये तो शरीरधारी गुरु है, लेकिन वो वास्तविक जो गुरु है आपके अंदर में, जो जहाँ वो लेके जाते हैं वो आपके अंदर में, तो वही जो रास्ता है। इसीलिए कहा डोरी लागी डरमिटा नाद रहा धुनाए, सुरति सुहागिन हो रही प्रत्यक्ष देखे जाए। सुरति सुहागिन, अब ये सांसारिक दृष्टांत भी दिया, जैसे सुहागिन स्त्री पति के चिंतन करती है, उसी प्रकार हमारा मन उस चीज को चिंतन करता है। जैसे एक बार भागवत में कथा आती है, वृत्रासुर युद्ध अवस्था में इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन उस समय वो भगवान के याद करते, कहते हे भगवान, मेरा मन ऐसे याद करे आपको जैसे बछड़ा घर में रहता है और गाय बाहर में चरते, तो कब आएगी कब आएगी। पक्षी उड़ के चले जाते घोंसला छोड़ के, उसके बच्चा आशा करता रहे। उसी प्रकार जैसे स्त्री पति की चिंतन करती है विदेश परदेश में रही, उसी प्रकार ये साधक लोग अपने मन को उसमें लगाए रखते। तो जो जिसको मन लग गया है तो लगाना ही जरूरी है, जिसको नहीं लगाना है तो उसको प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक वो डोरी नहीं लगेगा तब तक आपके अंदर में प्रवेश होना मुश्किल है। इसीलिए कहा शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका गाए। जब तक उस शब्द के द्वार नहीं मिलेगा तब तक हम भटका खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे, यहाँ वहाँ। इसलिए संत लोग अपने अपने अनुभव से वो बताते हैं। कोई भजन के माध्यम, कोई कहते हैं भजन गाने से कुछ नहीं होता, भजन गाने से होता है। भजन ये माध्यम है उसमें प्रवेश करने के लिए। सबका पूजा पाठ जो कुछ भी है सबका यथार्थ, लेकिन जो जहाँ है उसके लिए वही ठीक है, जो जहाँ है उसके लिए वही ठीक, और जो पहुंच गया वहां उसके लिए कुछ नहीं। उसके लिए कुछ न पूजा है, न अर्चा है, न प्रवचन है, न कुछ नहीं। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य हो, ये प्रवचन करने से आत्मा नहीं मिलने वाला है। प्रवचन हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं होता। तो अपने लिए वही है जो हम अपने आप में डुबकी लगाए बस। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो जब हमारा सूरत उसमें लग जाएगा तो हमारा विवाह हो गया। वास्तविक विवाह ये है। तो विवाह पंचमी ये सार्थक। तो सूरत यहाँ कहा डोरी लागी डरमिटा नाद रहा धुन्नाय, और सूरती सुहागिन हो रही प्रत्यक्ष देखे जाए। ये प्रत्यक्ष, ये आपके अंदर में प्रत्यक्ष, एक कहने सुनने की बात नहीं है, वो कपोल कल्पना की बात नहीं है। जब तक नहीं आप उसको अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसीलिए संध्या पाठ को अब ध्यान दीजिएगा। बाजानाद भया प्रतीत सदगुरु आए भव जल जीत, सीधी बात। जब आपके अंदर में नाद बज जाएगा तो प्रतीत हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, सदगुरु आए भव जल जीत, अतः आपके अंदर में सदगुरु प्रकट हो जाता है। तो जगह जगह यही सब बात है। वहाँ कहा मिल पड़ी है प्रेम की फांसी, मनवा गगन की वासी। अब देखिए एक कबीर संध्या पाठ हम लोग जो गाते हैं, पाठ करते हैं, उस संध्या पाठ के क्रम में ये सब बहुत से रहस्यमय बात बताया हो। पड़ी है प्रेम की फांसी, मनवा गगन की बासी। वही इसी पंक्ति को संत लोग ने अपने भजन में उसको उल्टा किया, भजन के माध्यम से गाया। परी है प्रेम की फांसी। अब प्रेम की फांसी किसको कहते हैं? फांसी मतलब सबको जानते हैं। फांसी किसको कहता है? गला में डोरी लगा दिया और ऐसे निश्चेष्ट पड़ जाते हैं।
खेल खत्म, यही ना, यही नहीं जानते पड़े। यहाँ पड़ी है प्रेम की फांसी, वो डोरी की फांसी नहीं, प्रेम की फांसी। वो कैसा प्रेम की फांसी, कहाँ पर लटका हुआ रहता। अब देखिए, पड़ी है प्रेम की फांसी, मनवा गगन की बासी। मन कहाँ, गगन की बासी है। गगन माने आकाश, वो आकाश कहाँ है, ऊपर में, हमारे अंदर में। वो आकाश के गुण शब्द है, आकाश के गुण शब्द, और उस शब्द में वो मन जो लगा रहता है, उसमें जो लटक गया उस शब्द में, उसी को कहते फांसी। तो परी है प्रेम की फांसी, मनवा गगन की बासी। मन गगन के बासी। हमेशा आप कुछ भी काम कीजिए, कहीं भी रहिए। इसीलिए तो संतो सहज समाधि भली भजन में कहा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट करिया। उन्मुनि रहनी की ये परिभाषा, उन्मुनि किसको कहते, कितने लोग पूछते हैं उन्मुनि किसको कहते। ये जो शब्द मालूम पड़ जाए तो पता लग जाए। जो शब्द निरंतर शब्द आपके अंदर में लगा रहता, तो एक तो स्मरण करते हैं, गुरु के वाणी को स्मरण करते हैं, वो तो स्मरण मानसिक क्रिया, वहां पर क्रिया नहीं, वहां पर हो रहा। तो बहुत लोगों को नाद के अर्थ यही समझ में आता, जो आपके अंदर में कुछ अच्छा विचार उत्पन्न हुआ वही नाद है, उसको नाद नहीं कहते। नाद तो सुने पड़ने वाला चीज है, आवाज होता है, वो आवाज सुनते हैं, वो मन की कल्पना नहीं, वहाँ मन की कल्पना और संकल्प कुछ नहीं चलता, वहाँ वो हो रहा है। तो समय ज़्यादा मैं नहीं लेकर के अपने वाणी को ही विराम